परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन मुझे गूगल से मिला है कि ज़्यादातर लोग जो सर्च करते हैं उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज गॉड वांट अस टू वर्शिप हिम। तो हम मतलब इसका जवाब इसको हिंदी में बोलूँ तो भगवान ये क्यों चाहते हैं कि हम उनकी पूजा करें। अब आप बताइए कि लोग ऐसे क्वेश्चन सर्च करते हैं कि भगवान क्यों अपनी पूजा करवाना चाहते हैं। इन शॉर्ट हिंदी में बताऊं तो आप बताइए कि इसका क्या जवाब है। देखो, कौन से भगवान की बात कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात तो है ना कि कौन सा भगवान अपनी पूजा करवाना चाहता है, हाँ? कौन सा भगवान? क्योंकि जो तुम जिनकी पूजा करोगे उसी तो तुम किसको मानते हो? पहले आज धरती पर अनेक मत पंथ संप्रदाय है, तो सब अलग अलग भगवान को मानते हैं ना। अलग अलग भगवान को मानते हैं, तो तुम उसकी वर्शिप क्यों करते हो? नहीं, एक बात बताओ, तुम क्यों करते हो? मनुष्य क्यों करते हैं? कुछ प्राप्त इच्छा करने पूर्ति के लिए, कुछ अपनी सुरक्षा के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, कुछ इच्छाएं अपनी हैं, तब तो इच्छाएं पूरी करने के लिए उसकी पूजा करते हो ना। मगर जो ऑलमाइटी मतलब हाईएस्ट गॉड होता है, जैसे ब्रह्मांड का गॉड, ब्रह्मांड का गॉड माने एक सोलर सिस्टम का गॉड जो होता है वो निराकार, वो डायरेक्ट तो किसी को मिलता नहीं है, तो वो कैसे कहेगा कि मेरी पूजा करो? हाँ, या तो तुम मंदिर किनके बने उनकी पूजा कर रहे हो ना, या तो ब्रह्मा के या विष्णु के या शंकर के या ईसाई वाले होंगे, देवी देवताओं की। तो देवी देवता मतलब 33 कोटि देवी देवताओं का गायन है ना। ये देवी फलानी देवी, ये ढेंकड़ी देवी, ये सभी देवी देवता की पूजा करते हैं। मगर तुम निराकार जो पर ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मांड का निराकार पर ब्रह्म, वहां तक भी तो तुम जाते नहीं हो ना, उनको सोचते नहीं हो ना कि वो इस ब्रह्मांड का क्रिएटर तो निराकार पर ब्रह्म है। वो तो क्या है, आजकल क्या कहते हैं, जो गुरु गोसाई आया तो वही स्वयं कहते हैं मैं ही भगवान हूं, मैं ही ये ब्रह्मांड का क्रिएटर हूं। मगर एक ब्रह्मांड से तो आगे निकल लो, ज्ञान सागर में डूबो। क्या सबसे बड़ी बात है, इन सभी धर्म नाथ जात से परे होकर अन्य बेहद की बुद्धि करो। और बेहद का विश्व कितना बड़ा है सोचो। एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, क्रिएटर ऑफ गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये सब मतलब बुद्धि तो लगाना पड़ेगा ना। कौन वर्शिप चाहता है? क्या निराकार वर्शिप चाहता है? एक बात सोचो, इस ब्रह्मांड का जो क्रिएटर निराकार जो परब्रह्म परमेश्वर है, जो निर्गुण है, निराकार है, वो तो भावातीत है, निर्गुण है। चले मैं समझाता हूँ इसको, आप मेरी अपनी बुद्धि से मैं ये समझाना चाहता हूँ लोगों को कि बापूजी जो कह रहे हैं वो बहुत हाईएस्ट बात है, लेकिन हम यहाँ ये समझे कि परमात्मा कभी अपनी पूजा करवाना नहीं चाहता। पहली बात क्यों? वो तो बच्चा समझता है, बच्चों को देगा ना। तो लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो धरती के ऊपर इतने नेगेटिव लोगों के संपर्क में हम आते हैं, इतने नेगेटिव लोगों को हम डेली मिलते हैं, तो उनके ओरा में जो नेगेटिविटी है वो हमारे अंदर आती है। तो उसके कारण जो है, जो गीता में बताया गया कि जिसको याद करोगे, जिसको मिलोगे उसकी एनर्जी तुम्हें मिलेगी। तो हम नेगेटिव एनर्जी वाले को बार बार मिलते हैं, उनके संपर्क में आते तो हम भी नेगेटिव बनते हैं। तो हमें परमात्मा को याद करने से उनके अंदर जो एनर्जी है वो हमें मिले। तो इसीलिए परमात्मा का मतलब ये नहीं कि वो आपको यही कहेंगे, उन्होंने तो कर्म योग सिखाया कि भाई कर्म योग करते करते तुम परमात्मा को याद कर सकते हो। वो अपनी पूजा कराना तो चाहता ही नहीं है, वो तो सिर्फ ये बताना चाहता है कि तुम मेरे समान हो और मेरे समान बनो। उनको कोई पूजा करवाने का मतलब नहीं। लेकिन जो इस धरती को बनाने वाले देवी देवता थे, उन लोगों की चाहत ये होती है कि तुम मेरे फॉलोवर बनो। मेरे साधु संत गुसाइयों का ये एक होता है कि तुम मुझे पूजा करो क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तो अल्टीमेटली ये जो चाहत है उन्हीं की है। परमात्मा जो है वो किसी की पूजा नहीं करवाते हैं। आप बताइए। देखो, ये धरती पर देवी देवताओं की पूजा भी क्यों करते हैं? देवी देवताओं की पूजा करवाते हैं, समझ में आए? जबरदस्ती। जैसे इंद्र कहता है कि मेरी पूजा करो, मेरे यज्ञ हवन, देवी देवताओं का यज्ञ हवन करते थे और इनके मंत्र होते, हर कोई देवी देवताओं का मंत्र होता था। तो देवी देवताओं का जो मंत्र के द्वारा उसको आहुति दी जाती थी, यज्ञ में आहुति देती थी ना। क्या डालते? जौ, तल, घी डालते थे, उसको आहुति देते थे ना। तो जब तुम देवी देवताओं की पूजा करोगे तब वो वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, तो जल देवता भी बारिश करता था, समझ में आए? सूर्य नारायण देवता, चंद्रमा ये रोशनी देता था। हाँ, तो ये सभी देवी देवता थे पहले। मगर मैंने कई बार कह चुका हूं, ये सारे देवी देवता जिनकी तुम पूजा कर रहे हो मनुष्य बन चुके हैं। अब उनकी पूजा करने से क्या मिला? तुम फाइनल अथॉरिटी को ढूंढो, ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढो। हु इज द ऑलमाइटी अथॉरिटी? बेहद के विश्व का क्रिएटर कौन है? मैं ये हमेशा बार बार कहता हूं, और सबको अपने पहले जानो। मैं आत्मस्वरूप हूं। मैं तुम धरती पर क्यों हो? कहां से आए हो? क्या गैलेक्सी से आए हो, यूनिवर्स से आए हो, मल्टीवर्स से? बार बार यही कहता हूं। तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों धरती पर हो?
क्योंकि यहाँ तो इस धरती का, इस ब्रह्मांड का तो हजारों में एक है। समझ में? बाकी सारे धर्म बाहर से आए हैं। इसलिए अपने आप को जानो और अपने अपने ओरिजिनल स्वभाव संस्कार को जानो। तुम्हें वर्शिप, क्योंकि वो तो आत्मा का रचयिता परमात्मा है। क्या है? आत्मा का पिता है, रचयिता है। वो कहता है तुम बच्चे बनकर मेरे से वर्शिप लो। वो क्या देता है? वो उसको वर्शिप नहीं कराता, वो तो बच्चे समझकर तुम्हें प्यार करता है। क्या? और बच्चों से क्या पूजा करवाता है बाप? एक क्या वो तो देगा ना। तुम अगर पर ब्रह्म परमेश्वर को तुम उसको, तो वो तुमको जानोगे, मानोगे, याद करोगे, तुम्हें उच्च परम नाम ले और जाएगा। गीता में भी कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू मेरी सुबह शाम बैठ के पूजा कर, उन्होंने तो कहा सिर्फ मुझे याद कर। ऐसा कहा है उन्होंने, कहा कि आत्मस्वरूप बंधभूत परमात्मा को याद करो, मैं तुम्हारे सारे पाप विनाश कर दूंगा, अंत में उच्चतम परम धाम ले जाऊंगा। तो जहां मैं रहता हूं वहां ले जाएगा ना उच्चतम परम धाम। सुन, मुझे याद करो, पूजा नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि मैं मुझे कौन पाता है? मुझे मोटी बुद्धि वाले नहीं जान पाते, मुझे महीन बुद्धि वाले जान सकते हैं। महीन माना एकदम बुद्धि, मैं बुद्धिमानों का बुद्धि, तो बुद्धिशाली लोग सोचेंगे। तो उन्होंने तो ये कहा है गीता में, भगवान, क्योंकि कृष्ण ऑलमाइटी का अवतार है, तो कृष्ण ने कहा है कि कृष्ण के द्वारा मुंह से ऑलमाइटी ने कहा है, गॉड रेज द्वारा गीता ज्ञान दिया है कि मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ, केवल ज्ञान। तो आज ज्ञान का जमाना है, नॉलेज का जमाना है आज, चाहे लौकिक ज्ञान हो, अलौकिक ज्ञान हो, पारलौकिक ज्ञान हो। तो ज्ञान से ऑलमाइटी को जानो, हुई तो ऑलमाइटी, और उससे कनेक्शन जोड़ो। कनेक्शन माना योग, आत्मस्वरूप बनकर ऑलमाइटी को ग्रेट ग्रेट ज्ञान फादर समझ के पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, तो आत्मा में पावर आएगी, तो कारण शरीर, महाकारण शरीर सब चार्ज हो जाएंगे, तो कर्मातीत अवस्था होगी, तो तुम उच्चते उच्च परमधाम चले जाएंगे। चलिए, तो ये वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और सभी श्रोताओं को कहूँगा कि इस वीडियो के एंड में बापूजी का अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट आएगा, फॉर द बिगिनर का प्लेलिस्ट आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सभी लोगों के दिए हुए हैं, आप उनसे समय लेके बात कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को आप सुनिए, समझिए, व्हाट्सएप में लोगों तक पहुंचाइए, और ये सबसे बड़ा आपका काम होगा अगर आप हमें हेल्प करना चाहें तो। बापूजी के वीडियोस में यही मकसद होता है कि हम अपने आप को जानें, और परमात्मा ने हमें जो अपने समान ही बनाया था, हम अपने आप को जान के, पहचान के, और वापस अपने कर्म बंधन खत्म करके हम उसी के समान बन के हम बेहद की दुनिया में वापस जाएं, बेहद के परम धाम में जाएं। तो यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को कि आप बापूजी के वीडियो देखते रहें, लोगों तक पहुँचाइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 700 से ज़्यादा वीडियोस है बापूजी के, तो सभी लोगों का धन्यवाद। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।